नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे एसबीआई का। एसबीआई ये चाहती है कि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्रो कर सके इंडिया की जीडीपी को 8.1% तक, जो अभी Q2 होने वाला है इस साल का। मतलब कि यहाँ पे कुछ उसके काफ़ी सारे जो आप कह सकते हैं प्रोग्राम हैं, कुछ यहाँ पे नई चीज़ें एसबीआई लेके आना चाह रहा है और उसके जितने प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे काफ़ी मदद करेंगे इंडिया को उसकी जीडीपी को ग्रो करने में। अगर बात यहाँ पे करी जा रही है 8.1% की, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस हिसाब से जो इंडिया की ओवरऑल जीडीपी हमें देखने को मिलेगी आगे जो कुछ सालों में, वो किस तरीके से बढ़ने वाली है। और अगर ऐसी चीज़ चलती रही तो यहाँ पे एसबीआई जो है वो किस तरीके से कौन से ऐसे काम करेगा जिससे कि वो जो है जीडीपी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में भी आएगा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात आती है जागृति अवस्थी जी की। और ये भी आप कह सकते हैं अनअकैडमी से बिलोंग करी हैं। इनकी यहाँ पे रैंक आई है AR2। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही अपनी आप कह सकते हैं सपनों को पूरा करना, तो 24 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, जहां पे आप खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं। और आप लोग लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफर चल रहा है 18 से 24 नवंबर तक का। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारा कोड स्टडी आईएएस यूज़ करते हैं अपने किसी भी परचेज पे अनअकैडमी से, तो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा स्पेशल 10% का डिस्काउंट। ओके, तो इसका मतलब है कि जब भी आप कोई परचेज करते हैं तो आप लोग को यूज़ करना है हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसको। अब बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, आखिर ये न्यूज़ क्या है और एसबीआई क्या ऐसा काम करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इंडिया की एक बैंक है, काफ़ी प्रचलित बैंक है। आप सभी जानते होंगे, आप सभी के खाते जरूर होंगे इस बैंक में, है ना? ऐसा ज़रूर होगा। तो इसी ने ये बात कहा है, इसी ने बात बताई है हमें कि इंडिया की जो जीडीपी है ये चाहता है कि ग्रो कर सके 8.1% तक, जो कि यहाँ पे सेकंड क्वार्टर पे रहेगा। सेकंड क्वार्टर का मतलब कि एंड ऑफ सितंबर 2021 तक इंडिया की जीडीपी लगभग ग्रो हो जाएगी 8.1% तक। और दोस्तों, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि लगभग अगर इसी हिसाब से बात चलती है तो आप कह सकते हैं हमारी जो जीडीपी की पूरी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन रहेगा वो रहेगा लगभग 9.3 से लेकर 9.6% तक। पूरे आप कह सकते हैं यहाँ पे आप काफ़ी बढ़िया जो जीडीपी है हमें देखने को मिलेगी, जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलेगी अपनी ओवरऑल जीडीपी पर। देखिए दोस्तों, आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है और क्या करने वाली है एसबीआई। एसबीआई ने बताया है कि वो एक्सपेंड करेगी एक 8.1% हमारे Q2 के अंदर, वो भी फिस्कल ईयर आपका 2022 में। ओके, इसमें यहाँ पे बात बताई है इसने कैसा होगा। यहाँ पे अपवर्ड यहाँ पे ट्रेंड जो है वो देखा जाएगा। मंडे को एसबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी और उसने यहाँ पे फोरकास्ट करते हुए बताया कि वो यहाँ पे लगभग एस्टिमेट कर रही है कि अभी इस साल के अंत तक 9.3 से 9.6% तक तो ले जाएगी, लेकिन Q2 के अंदर ये ले जाएगी 8.5 से लेके 9% तक। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। ये रिपोर्ट बनाई गई है स्वामी कांति घोष के द्वारा, जो कि एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। ओके, उन्होंने ये बताया है कि जिस हिसाब से यहाँ पे जो जीडीपी है इंडिया की वो लगभग अभी चल रही है 2.4 लाख करोड़ रुपए की या फिर उससे ज़्यादा, और रियलिटी में जो यहाँ पे जीडीपी है वो है 145.69 लाख करोड़ रजिस्टर्ड करा गया था यहाँ पे 2019 से लेके 20 में। ओके, और उन्होंने ये कहा है कि एक आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुका है। और उस हिसाब से यहाँ बताया जाता है कि जो मोमेंटम है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का वो अब अप साइड जाएगा। अब ये क्या बात हुई कि अगर लोग वैक्सीनेटेड हो गए तो किस हिसाब से इंडिया को पैसा मिलने वाला है? तो ऐसा नहीं है। अगर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो इसका मतलब कि अब वो काम करेंगे, और काम करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। एसबीआई के जीडीपी प्रोजेक्शन की बात करूं तो उन्होंने ये कहा है कि इस साल के अंत तक यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका एस्टीमेट ये है कि वो यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी हमें 9.5% की। बहुत बढ़िया ग्रोथ है, काफ़ी आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग को पता है कई देशों के तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो डगमगा गई है। अभी चाइना की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ पर पता चला कि उन्हें भी काफ़ी बड़ा जो झटका है वो लगा था इस पेंडेमिक के बाद। आगे बताते हैं कि आखिर क्या रीज़न बताए जा रहे हैं इस अपवर्ड रिवीजन के लिए। अब यहाँ पे रिवीजन वर्ड यूज़ किया गया, इसका मतलब समझिए। रिवीजन मतलब ये वापस हो रहा है, पहले भी हमारा अपवर्ड गया था और अब वापस से वो अपने ही फॉर्म में आ रहा है, अपने ही आप कह सकते हैं दोबारा खुद को रिकवर कर रहा है। तो ये बातें हैं यहाँ बताया जा रहा है रिपोर्ट का कि लगभग बता देता हूँ कि जिस हिसाब से Q3 जो डिस्ट्रप्शन हुआ था उसको यहाँ पे अब हटेगा, वो कम होगा डिस्ट्रप्शन। ओके, और जो इकोनॉमी एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलेगी, जिस हिसाब से प्री कोविड लेवल जो है वो पहुँच रहा है आप कह सकते हैं इंडिया। Q3 के अंदर ग्लोबली आप कह सकते हैं सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हो रही थी, हर जगह यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, जो इन्फेक्शन था उसकी वजह से लोग काम ही नहीं कर पा रहे थे।
ओके। और यहाँ पे जो Q3 रहा था 2021 का, उसमें ये सारी बातें जो थी वो देखने को मिली थी। इंडिया ने रिकॉर्ड करा है 11% इंक्रीज केसेस में जब Q3 चल रहा था, और ये बता देता हूँ कि ये सेकंड लोएस्ट रहा है 15 अफेक्टेड कंट्रीज में। इंडिया आप कह सकते हैं दूसरे नंबर पर रहा था यहाँ पे जो केसेस हुए थे उसकी वजह से। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है इंडिया में, जून 2020 की बात बताऊं तो उस टाइम पे जो केसेस थे वो लगभग 1.24 लाख पहुंच चुके थे, ये लोएस्ट है। ओके। और आप कह सकते हैं लगभग अभी इंडिया के टाइम पे, इंडिया के दौरान यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है उसने कवर कर लिया है 1.15 बिलियन मार्क को। बिलियन लोगों को यहाँ पे कह सकते हैं जो वैक्सीन है वो लग चुकी है। और अगर इतने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि अब इंडिया में लोग जो है वो काम करेंगे, और काम करेंगे तो इसका मतलब कि अब जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा होगा, और जो प्री कोविड लेवल है वो बढ़िया तरीके से पहुँच पाएंगे। अब यहाँ पे बात करी जा रही है ग्लोबल ग्रोथ की, तो कंपैरेटिवली ग्लोबली क्या ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। रिपोर्ट की बताऊं मैं आपको तो जो ग्रोथ है वो आप कह सकते हैं लगभग जितनी लीडिंग कंट्रीज है उनको जब आप कह सकते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ तो सभी यहाँ पे इन्फेक्टेड हुए थे। अभी क्या है, अभी इस टाइम पे जो सप्लाई है उसकी शॉर्टेज है, और प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है वो भी आप कह सकते हैं डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। यूएस की जीडीपी बात कर बताऊं आपको तो यहाँ पे लगभग 4.9% जो है Q3 के 2021 में रहने वाला है, और Q2 में ये रहेगा आपका 12.2%। चाइना की बात बताऊं तो अभी तक उसका जो मोमेंटम है वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं लॉस में रहा है Q3 में, तो उसकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंड होगी लगभग 4.9% तक। इसका मतलब कि 7.9% हो जाएगी Q2 पे। और ये फैक्टर बताए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं लगभग हर आप कह सकते हैं मेजर जो कंट्रीज़ हैं उन्हें यहाँ पे कोविड-19 की वजह से जो धक्के लगे हैं उससे वो रिकवर नहीं कर पाई हैं। एवरेज की बताऊं आपको तो जीडीपी की जो ओवरऑल ग्रोथ है यहाँ पे 28 सेलेक्टेड इकोनॉमीज की, उन्हें यहाँ पे बता दिया है कि वो डी एक्सेलरेटेड हो रही हैं लगभग 4.5% तक अपनी Q3 में, और अब Q2 पे वो लोग आएंगे लगभग 12.1% तक। ओके दोस्तों, और दोस्तों यही है पूरी बातें जहां तक अभी आपको पता लग गया होगा। एसबीआई का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पे वो इंडिया की इकोनॉमी पे काफ़ी बड़ा असर करेगा। ओके दोस्तों, यही है दोस्तों पूरी वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।